हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्ज़ाम्स के लिए मैथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। और ये जो सवाल है ना, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी सवाल है इसको अच्छे से करना होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 1 से 2 नंबर का सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाके यहाँ पे फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए। सभी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जितना भी लिंक है आप अपने अनुसार एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन सा लिंक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल और पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। और मतलब कि लंबे टाइम से हम मैथ से या फिर जीके से या फिर साइंस से रिलेटेड वीडियो नहीं डाल रहे थे, इसके लिए दिल से सॉरी। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे 19 नंबर सवाल है। एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो उसी काम को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे। ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेवी एमआर के एग्ज़ाम में खास करके ऐसे ही सवाल आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हल में M1 × D1 बराबर M2 × D2, ये क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। M1 क्या है, D1 क्या है, M2 क्या है, D2 क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे M1 बोले तो पहला मैन, D1 बोले तो पहला दिन, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे भी कर रहे हैं 2 और आदमी, यानी कि हो गया M2 दूसरा मैन हो गया। और यहाँ पे कह रहे हैं दिन निकालना, यानी कि D2 फाइंड करना है ना, D2 फाइंड करना है ना। तो देखिए, M1 का मान कितना है, M1 का मान है 8, D1 का मान है कितना 40। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 और आदमी, यानी कि M2 कह रहा है कितना 8 + 2 × D2। अब बच्चे का यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि सर 8 + 2 कैसे लिख दिए। हमने तो समझ गया कि M1 का मान 8 हो गया, D1 का मान 40 हो गया, इतना तो क्लियर है। लेकिन M2 आपने 8 + 2 कैसे लिख दिया और D2 तो फाइंड करना, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 8 + 2 कैसे लिखें, समझिएगा। एक काम को 8 आदमी 40 दिन में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है ना। 8 आदमी हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो। अब देखिए, मान लीजिए कि 8 आदमी है और 40 दिन है। तो 8 आदमी 40 दिन, तो अब कह रहे हैं कि 2 और आदमी इसमें मिल जाएंगे तो ये काम जो है कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, कितना दिन में संपन्न हो जाएगा, यही कह रहा है ना। तो देखिए 8 + 2 क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 2 और आदमी मिल जाए तो आदमी में ही जोड़ेंगे ना, ना कि काम में। तो आदमी आदमी को जोड़ देंगे तो 8 + 2 हो जाएगा। उसके बाद × D2 फाइंड कर देंगे। तो D2 बराबर हो जाएगा 8 × 40/10। काटिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 32 आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे का एक और तरीका बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। 8 आदमी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो। अब देखिए, मान लीजिए कि 8 आदमी हैं, 40 दिन में वो काम को कर रहा है, तो और 2 आदमी और मिल जाएगा तो काम क्या होगा हमारा, कम दिन होगा ना कि 40 से प्लस होगा। 40 से तो प्लस होगा नहीं कभी। तो एकदम दिमाग में, अगर मान लीजिए ऑप्शन में रहे एग्ज़ाम में कि आपका 30, ठीक है 32, उसके बाद आपका मतलब कि 48, फिर उसके बाद 50, उसके बाद 60 रहे तो दिमाग में ही रखना कि 40 दिन में अगर ऐसा सवाल रहे कि जब 2 आदमी और मिलेगा तो काम घटेगा, भाई ये तो बिल्कुल है, ऐसे ही समझ में आ रहा है। 8 आदमी 40 दिन में कर रहा है तो 2 और मिलेंगे इस मजदूर, तो काम तो जल्दी जल्दी होगा, हमारा ख़त्म होगा ना। अब इसमें मान लीजिए कि 10 लोग इसमें ही जुड़ जाएंगे तो काम 40 दिन ना के कम ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल है। राम किसी काम को 5/2 भाग का 12 दिन में तथा मोहन इस कार्य को 4/3 भाग का 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। शायद ये सवाल आपको मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर से मुझे लग रहा है रिवीजन हो रहा है, फर्स्ट वाला नहीं है। लेकिन 20 जो सवाल है लग रहा है फिर से, कोई बात नहीं। तो देखिए, राम है 5/2 भाग का 12 दिन, यानी 5/2 भाग का 12 दिन कर दिया। का मतलब गुना। अब देखिए, इसको काट दिए, 6 से कट गया, 6×5 = 30 हो गया, यहाँ पे 30 आ गया ना। वही कह रहा है कि मोहन इस कार्य को 4/3 भाग का 15। तो 4/3 भाग का मतलब क्या, ये 3×5 = 15 कट गया।
5 और 5 के 20 हो गया, यहाँ पे हो गया ना 20। समझ में आ रहा होगा 20 कैसे आ गया, हो गया ना। अब देखिए 30 और 20 का आप कटने वाला डिजिट लीजिए, एलसीएम निकाल सकते हैं। 30 20 का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60। 60 आने के बाद क्या करना है, 30 में 60 से आपको डिवाइड करना है तो 2 आ जाएगा ना 2। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 में 60 से डिवाइड करना है, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। यानी कि राम का निकल गया 2 दिन, मोहन का निकल गया 3 दिन, दोनों का अलग अलग आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, कह रहा है कि दोनों मिलकर बोले तो क्या करना है, काम को जोड़ देना होता है, अगर अलग अलग बोले तो काम को घटाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को। दोनों मिलकर बोले, चारों मिलकर बोले, 10 मिलकर बोले, सब मिलकर बोले तो क्या करना है, जोड़ना है। अगर अकेले किसी में भी बोल दिया तो समझो कि कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे दोनों मिलकर, कह रहा है ना, तो दोनों मिलकर बोले तो क्या करना है आपको भैया, 3 + 2 जो यूनिट हमका, जो राम का वैल्यू आया है उसको दोनों को ऐड कर, राम और मोहन को यूनिट को मतलब जो है इसको ऐड करना है। 3 + 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू है 60, तो यहाँ पे देखिए 60/5 करेंगे तो आ जाएगा 12 दिन, करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आएंगे तो अगर फॉर्मूला पे बनाएंगे, सूत्र पे, तो थोड़ा लंबा सा आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं हम। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल। और क्या हुआ अभी कि मैं आपको 19 से पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 19 और हम लोग 20 कर लिए, अब देखेंगे 15। पीडीएफ मेरा नीचे स्क्रॉल हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। यदि 6 पुरुषों का 15 दिन के लिए वेतन 2100 रुपये है तो 9 पुरुष का 12 दिन के लिए वेतन ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो देखिए M1 × D1 W1 बराबर M2 × D2/W2। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इस पे मान रख दीजिए, M1 हो गया, D1 हो गया ना, ये हो गया W1। ये तीनों चीज़ आपको दर्शा दिया मैंने, M1 D1 W1। M2 D2 क्या निकालना है, वेतन क्या, यानी कि मुझे W2 फाइंड करना है ना, W2 फाइंड करना है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। देखिए सवाल ये मत सोचिएगा, अगर ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है। ठीक है, इससे माइंड में जितना हो सके जल्दी से एकदम अपने माइंड में एग्जॉर्ब कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, M1 का मान है 6, D1 का मान है 15 और W1 का मान है 21, है ना। यहाँ पे सब चीज़ मतलब सब चीज़ दिया गया है। M2 का मान भी दिया गया है 9, D2 का मान दिया गया है 12 और W2 मुझे फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है इसमें, W2 बराबर करेंगे, ये देखिए क्रॉस कर देना है, क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस करेंगे तो देखिए W2 बराबर लिखेंगे क्या, ये तो 9 × 12 × 21 हो जाएगा ना, 9 × 12 × 2100। उसके बाद W2 इधर आ जाएगा तो 6 × 15 इधर कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, इसको क्रॉस कीजिएगा, आराम से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा 2520 रुपये, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही है 15 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। डाउट है कहीं, डाउट तो कुछ नहीं है भाई। M1 कह रहा है, D1 कह रहा है, W1 कह रहा है सब। उसके बाद कह रहा है क्या, M2 कह रहा है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, D2 कह रहा है, तो हम मुझे W1 ही ज्ञात करना है ना। अब देखिए तो यहाँ पे सम्मान रख के और क्रॉस कर देना है, क्रॉस करने के बाद W2 का ऐसा करके कैलकुलेशन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए जी, 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए, शेष काम कितने दिन में समाप्त होंगे। देखिए आपको जो मैंने अभी 19 नंबर सवाल बनाया वहाँ पे क्या था, प्लस करने का, लेकिन यहाँ पे माइनस करने का आ गया ना। देखिए M1 ये हो गया, D1 ये हो गया, M2 D2 सबका मान मैंने रख दिया। देखिए समझिए, 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 व्यक्ति है, किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उनके कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, मतलब कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, पहले नहीं 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए।
3 व्यक्ति और आ गए ना। तो अब मान लीजिए कि जो हमारा दिन है, दिन, तो दिन घटेगा कि नहीं घटेगा। मान लीजिए 3 व्यक्ति काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जो काम था प्रारंभ होने के 2 दिन बाद कितने 3 व्यक्ति और आ गए, तो क्या होगा, व्यक्ति आएंगे तो काम घटेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, 3 × D1 में घटाएंगे 6 - 2। 6 - 2 क्या है, 6 मेरा दिन है यहाँ पे, है ना दिन। 6 - 2 को घटाएंगे, M2 का मान है 6, D2 मुझे फाइंड करना है। अब देखिए D2 बराबर क्या होगा, 3 × 4/6 और उसके बाद 12 हो जाएगा 6, तो यानी कि 2। D2 बराबर 2 दिन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो बताना। सिंपल सवाल है लेकिन माइंड लगाना जरूरी है आपको इस सवाल में। 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन, काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए। तो 3 व्यक्ति है भाई, 2 दिन बाद तो 3 व्यक्ति तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा ना। तो 3 व्यक्ति आ गए 2 दिन बाद, तो डी में हम क्या करेंगे, D1 में तो 6 में से 2 को घटा देंगे। चलिए सिंपल सवाल है ज़्यादा। उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक स्कूल में 1200 छात्रों के लिए 20 दिन की भंडार व्यवस्था थी। 5 दिन बाद 300 छात्र चले गए, अब भंडार कितने दिन में समाप्त होंगे। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं। देखिएगा M1 × D1 बराबर M2 × D2 हो गया ना। अब देखिए M1 का मान ये हो गया, रख दिया। D1 देखिए कह रहे सिंपल, पहले समझेंगे तभी हम मान रखेंगे। एक स्कूल में 1200 छात्रों के लिए 20 दिन के लिए भंडार व्यवस्था थी, ठीक है। 5 दिन बाद 300 छात्र चले जाते हैं। 5 दिन बाद 300 छात्र उसमें से क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो यानी कि 1200 छात्र में से 300 घटाएंगे, घटेगा ना। और अब खाना में भी घटाएंगे ना, तभी तो निकलेगा। अब 20 दिन में से 5 दिन का फिर घटाएंगे, तभी तो मेरा फाइंड होगा भाई। क्योंकि 1200 छात्र के लिए 20 दिन की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन क्या गया 5 दिन बाद 300 छात्र चले गए, यानी कि 5 दिन खाए होंगे। 5 दिन खाए होंगे ना, 5 दिन तो खाए होंगे। 5 दिन बाद कह रहा है, यानी कि 5 दिन खाए होंगे, तो 15 दिन बचा। तो 20 में से 5 को हटा देंगे, समझ में आ रहा है ना। 20 में से 5 को हटा देंगे और 1200 में से 300 को घटा देंगे, तब मुझे पता चलेगा कि 15 आदमियाँ जो था, ये 15 और ये 900 कितना आएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1200 × 15, उसके बाद इक्वल, और इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 900 × D2। दिन फाइंड कर देंगे कि कितने दिन में समाप्त होंगे, ठीक है। तो देखिए D2 बराबर कर देंगे 1200 × 15 बटे में 900। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 और 3 का 9, 4 3 12 कट जाएगा। तो बचा कितना, ये हो जाएगा 15 चौके 60 बटे 3, काटिएगा 20 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि भाई 1200 छात्र के लिए 20 दिन के लिए भंडार मैंने व्यवस्था किया था, लेकिन 5 दिन बाद 300 छात्र उसमें से चले गए, यानी कि 5 दिन तो खाए होंगे 300 छात्र, तो घटेगा तो फाइंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल हम लोग का 18 में। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 27 - 3 और 500 + 300 कह रहा है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। 3 दिन बाद यानी कि ये 500 सैनिक के बाद तो खाए होंगे ना, 500 सैनिक तो खाए होंगे। कितने दिन, 3 दिन, तो 500 टोटल तो खाए होंगे। देखिए समझिएगा, कह रहे 3 दिन बाद 300 सैनिक आता है। 3 दिन बाद यानी कि 3 दिन पहले तो 500 सैनिक तो खाया होगा भाई, तो ऐसे ही मालूम चल रहा है ना। तो ये देखिए D2, तो 27 - 3 बराबर 500 + 300 × D2। समझ में आ रहा होगा आपको सारा चीज़ कि एक सवाल क्या कह रहा है। फिर से समझते हैं। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी।
3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, 300 सैनिक आ गए, 500 प्लस 300 800, और 3 दिन बाद आ रहे हैं, तो यानी कि इसमें से 27 में से 3 को घटाएंगे तो फाइंड हो जाएगा हमारा D2। तो ये देखिए 500 हो गया ना, 500 27 में से 3 को घटाएंगे तो यह आ जाए 24 इक्वल 500 प्लस 300 800, 800 बरा इंटू D2 करेंगे। अब देखिए D2 बराबर निकाल देंगे 500 इंटू 24 बटे 800। इसको मल्टीप्लाई, इसको कट कीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 8 तेरे का 24 कट जाएगा। कैलकुलेशन पावर अच्छा रखना होगा एग्जाम्स में, तभी आप अच्छे कर पाएंगे। तो काटिएगा इसको तो आ जाएगा हमारा D2 बराबर 15 दिन, करेक्ट आंसर। अगर आपको इस सवाल में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर मुझे सवाल नंबर इतना में प्रॉब्लम आ रही है, आप फिर से बताएं, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा या फिर नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और बस घबराना मत, लॉकडाउन के बाद जो होगा अच्छा ही होगा। तैयारी अच्छी चल रही है, हम मुझे मालूम है, सब लोग घर पे पढ़ रहे हैं, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सभी लोग को बताना कि भाई एमआर की जो स्पेशल क्लास चलती है मैथ की, तो यहाँ पे चलती है, साइंस भी चलती है, जीके भी चलती है, सब चीज़ का हम लॉकडाउन बाद या फिर आपको इस महीने के बाद वाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देंगे, 100% श्योर, गारंटी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।